छत्तीसगढ़ में नन की गिरफ्तारी पर विस्तार न्यूज पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। युवती ने दुर्ग जेल में बंद ननों को बताया निर्दोष। हिंदू संगठन के दबाव में नन को जेल भेजा गया। युवती ने आरोप लगाया है अपनी मर्जी से नन के साथ आगरा जा रही थी। तो देखिए जिस युवती को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से लगातार अभी तक न्यूज काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबार में तरह तरह की न्यूज़ चल रही हैं, जहां पर खुद जसमदीद गवाह जो बहन थी जिसको बजरंग दल की लोगों ने धमकाया, डराया, यदि तुम यहाँ पे सच बोलोगे या पुलिस वालों के सामने सच बोलोगे तो हम तुम्हारे घर आकर के तुम्हें पीटेंगे, तुम्हारे भाई बहन को तुम्हारे घर परिवार में घुस करके तुम्हें मारेंगे। इस तरीके से बजरंग दल के लोग, ज्योति शर्मा, अनेक प्रकार के संगठन के लोग उन्हें धमकाया और इस तरीके से, और उसी के चलते उन्होंने कुछ नहीं वहाँ पर बोला और उनको जेल भेज दिया जाता है। इस तरीके की घटना बहुत दुखद है और निंदनीय है कि इस तरीके से बजरंग दल के लोग, हिंदू परिषद के लोग मतलब दबाव बनाए हैं उन बहनों को। आप कुछ नहीं बोलना, आप जो हम कह रहे हैं सिर्फ उतना ही तुम्हें करना है। तो मेरे प्रिय भाई ने आइए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखिए। आपकी खुद उस बहन ने कहा, जो बहन वहाँ पे उस दिन मौजूद थी, जिसको लेकर के इतना बवाल मचा था। आइए इस वीडियो को देखते हैं। आरोप लगाया है अपनी मर्जी से नन के साथ आगरा जा रही थी। तो देखिए जिस युवती को लेकर नन जा रही थी उस युवती ने साफ कह दिया कि अपनी मर्जी से नन के साथ आगरा जा रही थी। सहमति से मिशन अस्पताल में काम करने जा रहे थे और रेलवे स्टेशन से हमें गिरफ्तार कर लिया गया। जो नन की गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, युवती ने साफ कह दिया है। विस्तार न्यूज से बातचीत हुई है, सुनिए क्या कह रही है युवती। छत्तीसगढ़ की नन प्रकरण को लेकर मामला सामने कई सुर्खियों में रहा। कई विधायक से लेकर सीएम तक के ट्वीट किए और मामला आज सदन में जा तक ही पहुंचा, छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक पहुंचा। उस घटना प्रकरण की मेरे पास एक युवती है, युवती से मैं बातचीत करता हूं कि किस प्रकार से घटना प्रकरण हुआ। कमलेश्वरी है, कुकड़ाझोर के रहने वाली है। कमलेश्वरी, आप लोग के साथ क्या क्या हुआ था? हम लोग के साथ स्टेशन में सर हम लोग को पकड़े गए बजरंग दल वाले और हम लोग को बोले कि अगर तुम लोग अच्छे से मतलब हम लोग जिस तरह हम लोग बोलेंगे उस तरह आप लोग नहीं बोलोगे तो आपको मारेंगे, आपके भैया को मारेंगे, जेल में डाल देंगे और सिस्टर दीदी को भी हम लोग जेल में डाल देंगे। ये सब बोले सर हम लोग को। और वहाँ हम लोग को जो हम लोग मतलब हम लोग लिख रहे थे वहाँ भी हम लोग गलत लिख रहे थे सर। और उन लोग बोल रहे थे कि अगर तुम लोग चुप रहो, मत हम लोग मत बताओ, हम लोग जानते हैं, ये सब बोल रहे थे सर। और अपनी मम्मी पापा की मर्जी से मैं जा रही थी सर। कब से आप लोग विश्वासी हैं? 5-6 साल से हो गए हैं सर विश्वासी हैं। आप लोग के साथ 2 और व्यक्ति थे, उन लोग भी विश्वासी हैं सर। उन लोग विश्वासी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उन लोग ओरछा के रहने वाले हैं। उन लोग तो मेरे से पहले से विश्वासी हैं सर। 10-15 साल उनके हो गए सर। अभी कहाँ है? उन लोग अभी दुर्ग फिर वापस गए हैं सर। ये जो उन लोग के ऊपर झूठा आरोप लगाया है ना सर, उन झूठा आरोप को हम लोग सच सही करने जाएंगे। हम लोग सच बोलेंगे मीडिया के सामने, ये सब बोल के उन लोग गए हैं, वापस गए हैं। तो देखिए आपने सुना, नन की गिरफ्तारी पर विस्तार न्यूज सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है। ये वही युवती है जो उस दौरान नन्स के साथ स्टेशन में मौजूद थी। उसने साफ कहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवतियों से कहा कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे परिवार के साथ हम मारपीट करेंगे, तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे। और युवतियों को शांत रहने के लिए कहा गया। तो देखिए युवती कह रही है कि नन की जो गिरफ्तारी की गई है वो गलत गिरफ्तारी है, गलत आरोप लगाए गए हैं। अब अपने परिवार की मर्जी से नन के साथ आगरा जा रहे थे, परिवार की सहमति थी, हमारी सहमति थी और काम करने के लिए जा रहे थे। झूठे आरोप में फंसाया गया है। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, लेकिन सच सबके सामने आना चाहिए और विस्तार न्यूज ये खुलासा कर रहा है। युवती जानकारी खुद दे रही है, चश्मदीद है ये युवती। ये वही युवती है जो नन्स के साथ जा रही थी, स्टेशन में मौजूद थी। जब नन्स की गिरफ्तारी होती है तब युवती वहां पर मौजूद थी। उसने साफ बताया कि अपने मर्जी से, परिवार के मर्जी से हम जा रहे थे। नन की गिरफ्तारी पर विस्तार न्यूज ने देखिए अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। युवती ने कहा कि दुर्ग में
जो नन जेल में बंद है उनकी गिरफ्तारी गलत की गई, हम अपने मर्जी से निकल रहे थे। जिस तरीके से इस बयान को देखते हुए ते निर्दोष हैं, क्योंकि हमारे समाज में क्या है ना कि इस तरीके से हिंदू संगठन के लोग ये कहना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं या करना चाहते हैं कि ईसाई लोग हमेशा देश से गद्दारी करते हैं। ईसाइयों की इस तरीके से देश में धर्म, जात, मजहब को फैला करके वो अपने धर्म का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बजरंग दल के लोग, हिंदू परिषद के लोग जो कि ज़बरदस्ती इन बहनों को मतलब वहाँ पे रोका और धमकाया और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों ने इस तरीके से बजरंग दल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्या वो लड़की झूठ बोल रही है? यदि वो सच बोल रही है तो आज कहीं न कहीं कल वो बात आएगी। और जिस तरीके से ये घटना निकल करके सामने आया है कि पूरे भारत देश में लगातार अभी ये चल ही रहा है, तो मेरे प्रिय भाइयों ने क्या ज्योति शर्मा और इस तरीके से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यदि होनी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।